जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे कि 9 नवंबर मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। आखिरी वीडियो मैंने बनाया था तो 5 नवंबर और उसके बाद ये सीधा 9 को हो रहा है, तो इतने दिन छुट्टी क्यों थी? वो छुट्टी इसलिए की थी क्योंकि न्यूज़पेपर ही नहीं आया था इधर, अहमदाबाद एडिशन। अब आप पाएंगे कि वैसे कुछ डेली करंट अफेयर्स वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, वहाँ पर डेली वीडियो फिर भी 3 दिन तक बनते रहे। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो दिल्ली वाला इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू न्यूज़पेपर देखते हैं। मैं नहीं देखता, मैं अहमदाबाद वाला एडिशन देखता हूँ। उसका क्या कारण है? आप सभी को मेरी सलाह है कि आप जो स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का या उस सिटी का स्पेसिफिक एडिशन जब तक मिलता हो आपको, तो वही इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली इज़ नॉट अ फुल स्टेट। तो आप बैठे हैं मध्य प्रदेश या राजस्थान में और पढ़ रहे हैं दिल्ली, तो उससे आपको इंटरव्यू स्टेज पर जो पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, आप अगर IAS IPS बनेंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब जानने को नहीं मिलता। क्योंकि दिल्ली एडिशन में ज़्यादातर बात क्या होती है? डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, स्कूल एडमिशन होने वाला है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो प्रॉपर केस स्टडी जो हमने इतने सारे वीडियो में देखी, IAS IPS, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब आपको जो बड़े स्टेट होते हैं उनकी एडिशन में मिलता है। तो वो जो अपनी विजन डेवलप होनी चाहिए, वाई IAS, वाई IPS, इट विल हेल्प यू। इसके अलावा और ये छुट्टियों में क्या डेवलपमेंट रहे, तो ये मेरी वेबसाइट mona.org, क्या क्या मटेरियल अपलोड हुआ है। मैंने आपको आगे बताया था कि UPSC मेंस नया सिलेबस आया 2013 से लेके अब तक के जितने पेपर्स, पेपर 1, 2, 3, 4, एथिक्स और निबंध, उसके टॉपिक वाइज पेपर मैंने अपलोड कर दिए थे, वो तो हमने देख लिया। उसके बाद UPSC की टॉपिक वाइज आंसर की, उसमें ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, पॉलिटी की आंसर की और एनालिसिस बनाना बाकी था, वो भी मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और आगे का कार्यक्रम क्या है? आज रात मंगलवार 9 बजे मेरी एक फ्री क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग देखेंगे मॉडल आंसर्स। अब जानते हैं ये UPSC मेंस के अंदर पेपर 3 में होता है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, साइंस, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी। अब जो लास्ट UPSC मेंस हुई थी जनवरी 2021 में, पिछले साल की एग्ज़ाम साइकिल वाला, उसमें इकोनॉमी के जो प्रश्न पूछे गए वो सब मैं सॉल्व कर चुका हूँ और उसके वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उसके बाद सीक्वेंस में आगे बढ़े तो एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब के मॉडल आंसर देखने हैं। वो आज रात की मेरी जो फ्री क्लास होगी उसमें होने वाला है। आपको अगर उसका बेस्ट लाभ लेना है तो क्या करना चाहिए? पहले से थोड़ी खुद से पढ़ाई या प्रैक्टिस करके आनी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये वाले प्रश्न हम देखेंगे जो पूछे गए थे UPSC में, कि राइस वीट सिस्टम भारत में क्यों सक्सेसफुल रही है लेकिन उससे हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वाटर स्टोरेज और इरिगेशन को क्या बेहतर किया जाए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट में मोदी सरकार का रवैया पिछली सरकारों से अलग कैसे है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ड्राफ्ट रूल्स में क्या बातें हैं, फिर एनवायरनमेंट में और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर कोयला जलाकर नई बिजली, वो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से बनाए तो क्या फ़ायदे होंगे, सरकार ने इसमें क्या किया है, फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, जल शक्ति मिशन या ऐसा कुछ क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वेर आस्क्ड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं, इसमें लोग क्या गलतियां करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे बना सकते हैं, वो सब एनालिसिस और चीज़ें हम लोग आज रात पढ़ने वाले हैं, रात 9 बजे। उसकी रजिस्ट्रेशन, फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mona.org। सो दीज आर सम ऑफ द डेवलपमेंट्स। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में जाने लायक चीज़ें क्या थी। वैसे काफ़ी छुट्टियों के बाद शुरू हुआ तो न्यूज़ वाले भी, जर्नलिस्ट छुट्टियों के मूड में ही होंगे तो कुछ काम की चीज़ें कम ही है। खैर फिर भी सेबी का T+1 नियम क्या है, भारत के अलग अलग सबमरीन की एक्सप्लेन सीरीज़, मीटियोर शावर होने वाले हैं और एक ग्राउंड नट प्रोक्योरमेंट की हम लोग केस स्टडी बनाते हैं। पेज 1 से शुरू करें। पेज 1 पे वो सब लखीमपुर खेरी में जो लोगों को वध किया गया उसकी सब SIT और वो सब चला, बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, नॉट इम्पॉर्टेंट, फाइनल कुछ निकल के आएगा तब देखेंगे। फिर आप जानते हैं कि इंडिया, रशिया, ये लोग, ये अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ कुछ मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसमें चाइना और पाकिस्तान के लीडर्स नहीं शामिल होंगे। ये भी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको असल में मिलने दो, फिर आउटकम क्या आते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद पेज 2, 3, 4, 5, 6 कुछ खास काम का नहीं।
पेज 7 अब कुछ पल्मोनरी हाइपरटेंशन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे एडवर्टोरियल्स आएंगे, मतलब अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अपने अपने ये करना चाहिए, स्लीप लेनी चाहिए, स्ट्रेस कम करें, वो सब दिया। इतना सब पढ़ने का कुछ लाभ कम ही दिखता है। बेसिक थियरी हाइपरटेंशन की आप साइंस की थियरी बुक्स में से पढ़ ले, खेल ख़त्म। पेज 8 पर भी कुछ नहीं, 9 पे भी कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 10 और 11 में अलग अलग कॉलम्स। अर्बन मिडिल क्लास फ्यूडलिज्म यानी शहरी सामंतवाद, उसके बारे में कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि कैसे कोरोना में भी मिडिल क्लास रिच पीपल, उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, जबकि गरीब लोग परेशान हुए थे। अब ऐसी कुछ और एक समाचार आती है कि बांग्ला फिल्मों के कुछ स्टार थे, स्विगी से फूड ऑर्डर किया, टाइम पे नहीं आया, तो उसने ट्विटर पर ओपन लेटर लिखा कि ये सब क्या हो रहा है, टाइम पर क्यों नहीं आ रहा है, और घर में मेहमान आते तो हमारी बदनामी होती है, जो भी। तो उसने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को ट्विटर पर टैग करके ये प्रॉब्लम की। तो ट्विटर पे बाकी सब लोग उसका निंदा कटाक्ष कर रहे हैं, दे आर क्रिटिसाइजिंग हिम कि गरीब लोगों को तो खाना भी नहीं मिलता, आपको स्विगी से खाना टाइम पे नहीं आया इस पर, या क्या प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को टैग कर रहे हो, उसको और भी इंपॉर्टेंट काम नहीं होते क्या, वगैरह। अब इसमें सोचने के विषय क्या है? सोचने के विषय ये है कि भारत में आप कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करो या सरकारी दफ्तर में आपको कुछ काम है, तो जो शिकायत निवारण यानी ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म इज़ वेरी पुअर, स्लो, इनएफिशिएंट। तो आप बार बार धक्के खाएंगे फिर भी आपको न्याय मिलेगा कि नहीं, पैसा रिफंड में आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए हमेशा लोग छोटी छोटी बात पर भी कहीं ना कहीं सिफारिश लगा कि मेरा काम हो जाए, मुझे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसी कोशिश करते रहते हैं। तो इन्होंने भी पीएम सीएम को टैग किया, तो क्या गलत है? दूसरा, आप जानते हैं ट्विटर में सब लोग ओपन लेटर लिखते रहते हैं, फिर एक चलता है वोक कंप्लेंट्स, वो सब ऐसा कि छोटी छोटी चीज़ों में भी ये चीज़, इट इज़ अगेंस्ट द अफ्रीकन अमेरिकन्स, दिस इज़ अगेंस्ट द होमोसेक्सुअल, हर छोटी चीज़, ये फिल्म में ऐसा डायलॉग क्यों है, ये एडवर्टाइजमेंट में ऐसा क्यों लिखा है, तो सब लोग शिकायत करते हैं, इवन फॉर द स्लाइटेस्ट इनकन्वीनियंस। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको होना चाहिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। कॉलम में एक तो थी स्टॉप अरेस्ट मैडनेस, वो सब आर्यन खान को क्यों गिरफ्तार किया, नहीं करना चाहिए, वो कुछ काम का मुझे लगा नहीं। राजा मोहन जो इंटरनेशनल रिलेशन पे लिखते हैं, आज उन्होंने लिखा है सब यूरेशिया अपॉर्चुनिटी। अब भारत के यूरोप में रिश्ते और सेंट्रल एशिया के अंदर रिश्ते, उसके बारे में पहले भी हम माल बहुत बटोर चुके हैं, एक्सेल फाइल में देख लेना। एक्सेल फाइल का ही नाम लिया है तो जस्ट अ मिनट। ये जो अपनी वेबसाइट है mona.org, उसमें करंट वाले सेक्शन में आप जाइए, आपको ये फाइल मिल जाएगी। उसमें मैंने नवंबर वीक 1, मतलब ये 7 तारीख तक, वैसे 3 दिन तो छुट्टी थी, उतना सब डेटा एंट्री उसमें डाल दी है। तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला बटन यहाँ पर जो होता है बॉटम राइट कॉर्नर पे, इसे आप क्लिक करें तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है इस तरह से, एंड यू कैन सेव द फाइल। और फिर उसमें ये अलग अलग जो हेडर होते हैं, सपोज आपको सिर्फ एथिक्स पढ़ना है तो इधर जाओ सब्जेक्ट और इस पर क्लिक करो, ये जो बटन है तो आपको वो दिखा देगा। अब सिलेक्ट ऑल है वो हटा दो, आपको सिर्फ एथिक्स पढ़ना है तो एथिक्स पे क्लिक करो एंड देन राइट अप्लाई, तो वो सिर्फ आपको एथिक्स वाली समाचार दिखेगा। सो लाइक दैट यू कैन यूज़ इट। और उसी के अंदर आप पुराने सब अलग अलग महीनों के एडिशन देखिए, और उसमें आप कुछ देख लो कि इंटरनेशनल रिलेशन, तो राजा मोहन ने आगे भी जो बोला होगा सब, सेंट्रल एशिया और यूरोप में भारत की नीतियों में क्या गलतियां हैं या क्या बेहतर हो सकता है, यू विल कम अक्रॉस दैट, या डिफेंस कर दिया और उसमें आपको मिल जाए। तो आज जो उन्होंने लिखा है कुछ खास नया नहीं, बस ऐसे ही मतलब पेज भरने के लिए लिखा है, ऐसा मुझे लगता है। सो आई एम नॉट रीडिंग दैट वन। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर वेरी न्यू टू यूपीएससी प्रिपरेशन, तो वोकेबुलरी डेवलप करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। डेथ में रोहिणी नायर जो कि एक इकोनॉमिस्ट थी, पर्सन इन न्यूज़ में। फिर पेज 12 पे बढ़ते हैं, पेपर 4 एथिक्स के लिए केस स्टडी, ग्राउंड नट प्रोक्योरमेंट। ये कुछ मामला ऐसा है कि गुजरात जहाँ पर ग्राउंड नट मूंगफली की बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, और यूनियन गवर्नमेंट ने उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था करीब 5,500 रुपये पर 100 किलोग्राम। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि गुजरात में मंडी के व्यापारी किसानों को उतना प्राइस ऑफर नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। पहला कारण ये है, बारिश कुछ ज़्यादा हुई तो मूंगफली में जो जितना एडिबल ऑयल का कंटेंट होना चाहिए, सपोज 40%, उसकी जगह 20%, 25% ही है, तो क्वालिटी के हिसाब से मूंगफली अच्छी नहीं है, उसको एक्सट्रैक्ट निचोड़ेंगे आप तो उसमें से तेल बहुत निकलने वाला नहीं, इसलिए
व्यापारी बोले नहीं अच्छा प्राइस नहीं देंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है, कुछ दिन पहले सितंबर में याद करो एडिबल ऑयल खाद्य तेल में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो भारत सरकार ने इम्पोर्टेड सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इस पर सब टैक्स कम कर दिया था ताकि इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल सस्ता हो जाए और एडिबल ऑयल की महंगाई थोड़ी कम हो। बट एज अ रिज़ल्ट बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनी, फास्ट फूड कंपनी वो उन सब तेल को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे, तो ग्राउंड नट मूँगफली का तेल उसकी डिमांड कम हो रही है। रशिया चीन वगैरह में भी जो पहले हम एक्सपोर्ट करते वो थोड़ी कमी आ रही है क्योंकि उधर भी कोरोना के चलते वापस रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहे हैं। अभी केस स्टडी शुरू होती है कि गुजरात में ये मूंगफली के किसान ऐसी मांग कर रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया है 5,500 रुपये, उस पर हमारी सारी मूंगफली खरीद लो क्योंकि बाज़ार में तो व्यापारी प्राइस अच्छा नहीं दे रहे हैं। बट देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, कोरोना में टैक्स कलेक्शन कम है। अब अगर गुजरात से मूंगफली सरकार ज़्यादा खरीद ले तो फिर गेहूँ चावल नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेट से खरीदने के लिए पैसा कम बच जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के लिए। सो देन इट विल हैपन दैट फार्मर्स ऑफ गुजरात विल बी हैप्पी, लेकिन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नाराज़ हो जाए कि हमारी सब वीट और राइस को बहुत ज़्यादा क्यों नहीं खरीद रही यूनियन गवर्नमेंट। तो सबको खुश कर नहीं सकते। अब ये पूरा मामला वैसे कौन देखता है, वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसका मंत्रालय विभाग उसके डोमेन में आता है। सो दे विल हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट दिस। लेकिन आप जानते हैं सरकारी विभागों में एक जगह से दूसरी जगह फाइल को भेज दो ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए नहीं, मीडिया में मेरा क्रिटिसिज्म हो नहीं, ऐसा हर एक ऑफिसर हर एक मिनिस्टर कोशिश करता हो। सो क्वेश्चन इज दिस, सपोज ये सारी फाइल और सारा मामला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भेज देता है, गिव योर ओपिनियन, वी विल डू एज यू एडवाइज, ताकि उस पर कुछ मीडिया या किसान का हंगामा नहीं, वो सब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर जो IAS ऑफिसर हो उस पर ठीकरा फोड़ा जाएगी, इसने ठीक नहीं किया या कुछ। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, इफ़ यू आर द एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, कृषि सचिव होंगे आप, तो आप क्या इस फाइल पर ओपिनियन लिखेंगे या आप मिनिस्टर को क्या सलाह देंगे, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, सो फॉर्थ। एक प्रश्न वो आगे बढ़ते हैं। पेज 14 वो पद्म अवार्ड्स अब असल में 2 साल के दिए जा रहे हैं, 2020 का सोमवार को दिया और 2021 का मंगलवार को दिया जाएगा। अब इसमें किस किस को दिया ये सब लंबी लिस्ट दी है, बियॉन्ड अ पॉइंट कॉस्ट बेनिफिट जोरदार नहीं। भारत रत्न किनको मिला तो वो तो लिस्ट छोटी है तो हम मेमोराइज कर सकते हैं, इसमें तो 100 लोगों को पद्म श्री मिले तो कितना याद करेंगे आप। हावेवर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट सर्विस एग्जाम, तो अपने राज्य में से किन किन लोगों को मिला है वो लिस्ट तैयार करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पेज 15, लैंग्वेज ऑफ द लीडर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है कि भाजपा के नेता अगर खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जुबान काट ली जाएगी, वी विल कट द टंग्स ऑफ बीजेपी लीडर्स इफ़ दे यूज़ बैड लैंग्वेज। अब हो सकता है उन्होंने मेटाफोरिकल सेंस, प्रतीकात्मक रूप में ऐसा कहा, असल में ऐसा करेंगे ऐसा उनका उद्देश्य ना हो, लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं अनुयायी वो तो उसका शाब्दिक अर्थ में अनुसरण कर सकते हैं कि हाँ जबान काटनी चाहिए। सो इट कुड एनकरेज वायलेंस। इसमें हमको समझना क्या है कि हमेशा जो लीडर है, लैंग्वेज ऑफ द लीडर इट्स मस्ट बी वेरी रिस्ट्रेन्ड, हमेशा भाषा पे बहुत संयम रखना चाहिए। आप जो भी बोलते हैं लोग उसका क्या मतलब निकालेंगे, उसको कैसे फॉलो करेंगे, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। पेज 16 मीटियोर शावर, उल्कापिंड वर्षा। अब उसमें कुछ एक लियोनेड मीटियोर शावर जो हर नवंबर में होता है उसकी सब दी है, साइंस के कुछ मामले आराम से पढ़ लेना इधर है। उसी तरह सबमरीन के बारे में सब एक्सप्लेन सीरीज़, उसमें जाने लायक चीज़ें मैंने इधर टेक्स्ट में डाल ली हैं, आराम से पढ़ लेना। ये जो टेक्स्ट है आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल मुणाल ओरारजी पर, और बहुत दिनों का ऐसा माल जमा होता है तो फिर मैं एक्सेल फाइल वेबसाइट पे डाल देता हूँ। हाँ, तो जानने लायक कि कौन कौन सी सबमरीन किस किस की मदद से डेवलप की, तो शीशुमार जर्मनी की मदद से, किलो क्लास या सिंधुघोष सबमरीन वो रशिया की मदद से, कलवारी टाइप की सबमरीन वो फ्रांस की मदद से भारत के मझगांव डॉक में बना रहे हैं। चीन भी पाकिस्तान को 8 सबमरीन दे रहा है तो भारत के लिए चिंता का विषय है, अपनी सबमरीन बहुत पुरानी हो रही है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है वगैरह। दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अपने पास अभी एक है INS अरिहंत, और बाद में एक और भी बनाई जाएगी। इसमें हाउ इज़ न्यूक्लियर सबमरीन मोर बेटर देन डीजल सबमरीन, तो उसको बार बार रिचार्ज करने के लिए पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता, तो
वो विद इन वाटर लंबे टाइम तक रह सकती है, ज़्यादा फास्ट होती है वगैरह, अलग अलग फ़ायदे गिनवाए गए हैं। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री, अमेरिका, यूके, रशिया, चाइना, इन सब के पास भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं वगैरह। तो वो साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस का मामला आराम से पढ़ लेना। एक और एक्सप्लेन सीरीज़ थी, महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट स्टाफ क्यों हड़ताल पे गया है। सोचो क्यों हड़ताल पे गया होगा, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिली होगी, लेकिन वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट। पर्सन इन न्यूज़ में वैंग यापिंग, ये पहली चाइनीज़ महिला है जिन्होंने स्पेस वॉक किया। आगे बढ़ते हैं, पेज 18 इकोनॉमी। एक है शिकागो कन्वेंशन ऑन सिविल एविएशन, एक देश से दूसरे देश में जो हवाई जहाज नागरिक उड्डयन होता है उसके सब स्वतंत्रता अधिकार कि सपोज़ इंडिया से अमेरिका जा रहा है और बीच में पाकिस्तान है तो उसके ऊपर से उड़ के जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ऐसा फ्रीडम नंबर 1 है। फिर कहीं पर रिफ्यूलिंग करना है, पैसेंजर चढ़ उतर नहीं रहे तो क्या रिफ्यूलिंग हो सकता है, हाँ हो सकता है। ऐसे सब अलग अलग चीज़ें हैं चर्चा में, इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले याद करो वो श्रीनगर से शारजाह की फ़्लाइट जा रही थी, पाकिस्तान ने भारत की उस फ्लाइट को जाने नहीं दिया, हमको घूम के जाना पड़ा, 40 मिनट और लगे वगैरह। आगे इकोनॉमी से अभी शेयर मार्केट में एक चीज़ न्यूज़ में है, T+1 साइकिल। ये होता क्या है मित्रों, अब तक जो था उसे कहते थे T+2 साइकिल। यानी मान लीजिए आज मंगलवार है और आज हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन करें कि मैं आपको 1500 रुपये दूँ और आप मुझे इन्फोसिस का एक शेयर दे दो। तो ये ट्रांजैक्शन आज हुआ तो उसके 2 दिन के भीतर ही, विद इन 2 डेज़, आपने मुझे शेयर डिलीवर करना है और मैंने आपको पैसा देना है, तो उसे हम कहते हैं सेटलमेंट, T+2 सेटलमेंट। तो ये तो T+2 सेटलमेंट था ही। अब क्या कर रही है सेबी कि अगले साल फरवरी 2022 से T+1 सेटलमेंट हो। मतलब आज अगर हमने डील की तो 1 दिन के भीतर ही, मतलब कल तक आप मुझे शेयर की डिलीवरी दे दो, मैं आपको पैसा दे दूँ। तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, ज़्यादा दिनों तक स्पान रहे तो उसमें वॉलेटिलिटी, स्पेकुलेशन, इंट्राडे और वो सब चलता है। वो क्या क्यों कैसे हम लोग पढ़ने नहीं बैठेंगे, फॉर अ सिंपल रीज़न, यूपीएससी के अंदर आप पुराने पेपर उठा लो, प्रीलिम्स और मेंस के, शेयर बाज़ार का एकदम बारीक बारीक टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछते। तो हमें बस हाँ अस्थिरता कम होगी, स्मॉल इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, जीनेरिक सेंस में मान लो। फॉरेन इन्वेस्टर नाराज़ हैं, वो इसलिए नाराज़ हैं कि विद इन 1 डे अगर सारे सेटलमेंट करने हैं तो उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस होता है। तो इधर हम लोग जाग रहे हैं, वो लोग सो रहे हैं, या वो सो रहा है लेकिन अब जागा और फिर उसको फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, फिर उससे सेटलमेंट करना है, तो टाइम जोन डिफरेंस के चलते प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा कुछ ये लोग ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ताइवान में भी T+1 था लेकिन नहीं जमा तो T+2 में चले गए, अमेरिका में T+2 है, चीन में ही है और वगैरह। तो पन वो सारी PhD हम करने नहीं बैठेंगे, बिकॉज शेयर मार्केट से वेरी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, एडवांस लेवल ऑपरेशनल थिंग्स आर नॉट आस्क्ड। और ये भी जो होने वाला है वो फेज्ड, यानी चरणबद्ध रूप से होगा। ऐसा नहीं कि सभी के सभी 2-5 हज़ार कंपनियों में फरवरी से शुरू हो जाएगा, पहले एकदम बॉटम की 100 कंपनियों में लागू होगा, फिर ऊपर जाएंगे वगैरह। इकोनॉमी में और क्या, ये इलॉन मस्क, उसने कुछ ऑनलाइन ट्वीट पे पोल किया कि मुझे टेस्ला कंपनी के शेयर बेचने चाहिए कि नहीं, और फिर ज़्यादातर लोगों ने वोट किया हाँ बेच दो, तो फिर वो कह रहा है मैं बेच दूंगा। अब सोचो इससे क्या होगा शेयर बाज़ार में, टेस्ला कंपनी के शेयर्स की सेकेंडरी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर प्याज की सप्लाई बढ़ जाती तो प्याज के दाम गिर जाते, शेयर की सप्लाई बढ़ेगी तो शेयर के दाम गिर जाएंगे। तो वो सब की कॉमेंट्री चल रही है, बट अगेन इतना सब अपने लिए काम करना है। अलग अलग रैंकिंग में लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस स्टेट्स, यानी लीड्स रिपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह आप ये माल वहन कर रहे हैं तो वो कितना आसान है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है, गवर्नमेंट क्लियरेंस, चेक पोस्ट वगैरह, उसकी रैंकिंग जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बनाई, गुजरात को नंबर 1, हरियाणा नंबर 2, पंजाब नंबर 3। काम का है क्या? इन माय ओपिनियन ऐसे जो छोटे छोटे जो बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़ोरदार नहीं है। ऐसा सोलर इंडेक्स का भी बनता है, इरिगेशन का भी बनता है, कुछ बहुत ज़्यादा हेडलाइन चलती रहे, जैसे वो कॉलेज के अंदर NIRF रैंकिंग तो तैयार करना चाहिए। ये सब आप कर तो सकते हैं, बट कितना याद रखोगे और कितना असल में पूछा जाता है। एज फार एज IAS एग्जाम इज़ कंसर्न, नॉट सो ग्रेट बेनिफिट आई फील। खैर मैंने तो लिख दिया ताकि मैं तो क्रेडिट क्लेम कर सकूँ अगर पूछा जाए, लेकिन मुझे खुद से अगर परीक्षा देनी होती तो मैं इतना बारीक पढ़ने नहीं बैठता। एनीवे, सो दिस वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। बाकी तो आओ आज रात हवेली पे,
रात 9 बजे अनअकैडमी के अंदर फ्री लेक्चर है मेरा, ये मेंस मॉडल आंसर राइटिंग पे, अटेंड इट। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।